स्वागत है आपका जन जन की आवाज़ में। गढ़वाल लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल पहुंचे रायबरेली में नुक्कड़ सभाओं और जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के लिए वोट मांगी और अपने बारे में और गढ़वाल के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। देखिए विस्तार से जन जन की आवाज़ की रिपोर्ट। मैं सिर्फ यहाँ आप लोगों के बीच इस रूप में आया हूँ कि मैं आप लोगों के दर्शन कर सकूँ और ये जो कांग्रेस के प्रति आपकी आस्था और इस रायबरेली क्षेत्र की कांग्रेस के प्रति जो निष्ठा है, इसकी सुगंध को पूरे देश में फैला सकूँ। ये हुनर यहाँ से सीख कर जा सकूँ कि किस प्रकार से कांग्रेस की खुशबू जिस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पूरे रायबरेली में फैलाई है, ये खुशबू पूरे देश में फैली। मैं इस बात को जानता हूँ कि आप लोगों का गांधी परिवार से और कांग्रेस से सिर्फ एक पीढ़ी का रिश्ता न होकर पीढ़ी दर पीढ़ी का रिश्ता है। हम अगर दिवंगत हमारे नेता नेहरू जी के समय से अगर हम याद करें तो नेहरू जी यहाँ आया करते थे। शीला कौल जी, उस समय मैंने तमाम हमारे कार्यकर्ताओं से जो कि बुजुर्ग हैं उनसे सुना कि शीला कौल जी यहाँ आया करती थी। इंदिरा जी स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ी और प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद राजीव जी हों या सोनिया जी हों, सभी ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। हमारे भाई आदरणीय जो किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ से चुनाव जीतता है, कांग्रेस का प्रत्याशी जो चुनाव जीता वो देश का प्रधानमंत्री बना। सोनिया जी यहाँ से चुनाव जीते, लेकिन आप सब जानते हैं कि सोनिया जी ने आत्मा की आवाज पर चाहती तो देश की प्रधानमंत्री बनती, 2 बार प्रधानमंत्री बनती, लेकिन उनका लक्ष्य प्रधानमंत्री न बनकर इस देश की सेवा करना था। उन्होंने 10 साल इस देश और इस क्षेत्र की सेवा की। हमारे देश के एक काबिल व्यक्ति को, एक दूसरे काबिल व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज आप लोग और हम सब लोग जो आर्थिक स्थिति की बात करते हैं ना, जो दो पैसे का दर्शन होता है, वो प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह जी की नीतियों का परिणाम है कि आज इस देश में जो आर्थिक रूप से जो उदारीकरण हुआ, उसके तहत हर देश के हर व्यक्ति ने 2 पैसे का दर्शन किया। मेरे प्यारे भाइयों, इसी के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे इस लोकसभा क्षेत्र से जो अभी वर्तमान में प्रत्याशी हैं और जो यहां से होने वाले सांसद हैं, वो आप सबकी कृपा से और इस देश के तमाम मतदाताओं के आशीर्वाद से आने वाले इस 2024 के इलेक्शन के बाद अभी 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं राहुल गांधी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर भाजपा की सरकार ने जितनी धन शक्ति का दुरुपयोग राहुल जी की छवि को खराब होने में किया, अगर उतनी धन शक्ति का उपयोग इस देश के विकास में किया होता तो आज इन सड़कों पर धूल नहीं उड़ रही होती, आज ये सड़कें चकाचौंध होती। आपके जो गणेश इंटर कॉलेज से और अंदर आने वाली सड़क है, उसका हाल आप लोगों ने देखा होगा। अगर उतना पैसा जो उनकी छवि को धूमिल करने में लगाया गया, अगर उतना पैसा अगर विकास के कार्य में लगाया होता तो निश्चित रूप से इस सड़क की हालत ठीक होती। मेरे प्यारे भाइयों, इस देश को 10 साल ठगा गया है। हमारी माता बहनों, हमारी नेता प्रियंका जी ने कहा, उस बात को याद करिए। उन्होंने कहा कि जो टीवी में दिखाया जाता है, जो समाचार पत्रों में लिखा जाता है, वो सच नहीं है। और सच ये है कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो सच है। सच ये है कि अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जा रहा है तो उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि बच्चे बेरोजगार हैं, ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि आज महंगाई आसमान छू रही है, ये सच्चाई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 5 किलो चावल दे दिया, और उसमें भी मैंने सुना कि 1/4 हिस्सा प्लास्टिक का चावल मिलाया गया। प्लास्टिक का चावल, वो प्लास्टिक का चावल मिलाने से क्या है, हमारी सेहतों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया है। मतलब सेहत बिगाड़ी गई है, बीमार हो और पैसा हॉस्पिटल में भरो। तो मेरे प्यारे भाइयों, बहुत लंबा मुझे नहीं कहना है, कहना इतना भर है कि आपके पास जो प्रत्याशी हैं, आपने देखना है कि कौन प्रत्याशी क्या बन सकता है। राहुल गांधी जी आपके आशीर्वाद से जीतेंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और दूसरे जो दूसरे प्रत्याशी हैं, भोजपुरी में कहावत बा, अरे का होई
मूस मोटाई लोड़ू होई, हाथी घोड़ा थोड़ू होई, हाथी घोड़ा होई का तो इसलिए राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सबको एक काम में लेके जा रहा हूँ और वो काम ये है कि आप सब लोगों ने एक आदमी ने 10-10, 20-20 लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को सबको फोन करके ये कहना है कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हमें रायबरेली का सम्मान जो पहले था इंदिरा जी के समय, वो सम्मान दोबारा राहुल जी यहाँ ला सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को राहुल गांधी स्वयं बनना है। 10-10, 20-20 लोगों को फोन करना है। मेरे प्यारे भाइयों, ये लोग धर्म की आड़ पर लोगों को ठगते हैं, कहते हैं कि धर्म खतरे में है। सच्चाई ये है कि धर्म खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सी खतरे में है। और धर्म कैसे खतरे में हो सकता है? आप लोगों में से बहुतों ने गीता पढ़ी होगी। गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की हानि होगी तो मैं अवतार लूंगा। अब आप बताइए, हम भगवान कृष्ण के गीता में दिए गए उस वचन पर विश्वास करें कि भारतीय जनता पार्टी के ठगों की बात पर विश्वास करें? बताइए, आप किस पर विश्वास करें? हम गीता पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गीता के उस विश्वास को अटल रखने के लिए आप सब लोग परसों जब वोट होगा, 20 तारीख को वोट होगा, तो हाथ के निशान वाला बटन दबाइएगा, क्योंकि ये आप लोगों की भी इज्जत का सवाल है, आप लोगों की भी प्रतिष्ठा का सवाल है और हम सब लोगों की प्रतिष्ठा का सवाल है। उससे बढ़कर इस देश में लोकतंत्र बचाने का प्रश्न जो अगर है तो इसमें निहित है कि कांग्रेस की सरकार बने और इस देश का लोकतंत्र जिस प्रकार से आज तक कितनी कोशिशें कर दी, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बनाकर रखा है इस सरकार ने, जो आज दिल्ली में बैठी सरकार है। मेरे प्यारे भाइयों, ईडी, सीबीआई सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के लिए है और इनके नेता सब भूल के धुले हुए। एक आदमी हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस का कोई अगर भ्रष्टाचारी होगा, 2014 का वो भाषण क्या कहते थे? उस समय विपक्ष के नेता हुआ करते थे हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या कहते थे? कहते थे, मेरी बहनों गैस का सिलेंडर 470 रुपए का हो गया, बोलते थे ना। आज कितने का हो गया? मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं यहाँ पर ये उतरावा की इस नुक्कड़ सभा से आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज उन तक जा रही हो तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा था कि मेरी बहनों 470 का सिलेंडर हो गया है, और उस समय 2014 में कहा था कि जब आप वोट देने जाएं तो गैस के सिलेंडर को प्रणाम करके जाइएगा। ऐसा बड़ी लंबी चौड़ी, मतलब ऐसे एक्टिंग में बोलते थे। और आज वो 470 जो 65 साल में कांग्रेस के शासन के दौरान 65 साल में जो गैस का सिलेंडर सिर्फ 470 तक पहुंचा, वो गैस का सिलेंडर इनके 10 साल के कार्यकाल में 1200 पहुंच गया है। और मेरी माता बहनों, मैं जानता हूं कि आप लोगों के घरों में, बतेरों के घरों में 1200 रुपए उस गैस के सिलेंडर को भरने के लिए नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी बार 20 तारीख को रायबरेली की हमारी बहनें जब वोट देने जाएं तो उस गैस के सिलेंडर को उल्टा घर में रखकर प्रणाम करके जाइए, अगर हाथ के निशान का बटन दबाइएगा। कहते हैं अभी बीच में बेशर्मी के साथ, बहनों जरा शांत रहिए, बेशर्मी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस मंगलसूत्र पर नजर रखे हुए है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश का इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने इस देश के आम आदमी को इस लायक बनाया कि वो अपनी मंगेतरों के लिए सोने का मंगलसूत्र बना सके। जब तक कांग्रेस का शासन था 10 साल पहले सोना 28,000 रुपए तोला, 26,000 रुपए तोला था। आज 10 साल में ये सोना 76,000 रुपए तोला पहुंच गया है। किसी गरीब व्यक्ति की हिम्मत है कि वो अपनी बेटी के शादी में, और किसी गरीब आदमी की हिम्मत है कि अपने बेटे की शादी में अपने बेटे की पुत्रवधू के लिए सोने का 2 तोले का मंगलसूत्र बना सके? किसी की हिम्मत है? आधा तोला सोने का अंगूठी बनाना मुश्किल हो रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको खाली बातें बनाना आता है, देश चलाना नहीं आता। और अगर देश चलाना है मेरे रायबरेली के साथियों, अगर देश चलाना चाहते हो कि गरीब बचा रहे, चाहते हो कि गरीबों के सपने साकार हो सके, चाहते हो कि गरीब के बेटे को नौकरी मिले, तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि 20 तारीख को हाथ के निशान का बटन दबाकर राहुल जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने में आप। इन शब्दों के साथ अभी हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल साहब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम भी यहाँ उनका इंतजार करेंगे, तब तक और हमारे साथी हैं जो आपको संबोधन करेंगे।
मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। देखो, मैं तो बद्री केदार से आया हूं। मैं बद्री केदार का अध्यक्ष रहा 6.5 साल, और ये ढोंगी बाबा मेरे टाइम में जब मैं अध्यक्ष था तब ये ढोंगी बाबा वहां आकर भगवान बनना चाहते थे, हमने नहीं होने दिया। हमने कहा भारत का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, भारत का नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन हम जहां भगवान केदार की अर्चना पूजा करते हैं वहां का भगवान वो नहीं बन सकता। हमने उनका कार्यक्रम इस रूप में नहीं होने दिया कि वो मंदिर की दीवारों पर स्वयं को भगवान के रूप में चित्र दिखाना चाहते थे कि मैं भगवान हूं। नहीं, हमने कहा आप इंसान हैं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये 2018 की बात है। हमारी तमाम जांचें, सीबीआई, अलना पलना, हम नहीं डरे, क्योंकि डर उसको होगा जिसने चोरी की होगी। जिसने चोरी नहीं की वो व्यक्ति परेशान हो सकता है, लेकिन डर नहीं सकता। तो मेरी बहनों, अगर चाहते हो कि आपकी जिंदगी में बदलाव लाना आवश्यक है तो ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ला सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जितना पैसा मोदी जी ने जितना पैसा अडानी अंबानी को दे दिया उतना पैसा मैं गरीबों में बांटूंगा। कितना पैसा है जानते हो? 16 लाख करोड़। कितना होता करोड़? 100 लाख का 1 करोड़, और तब 100 करोड़, और तब 1000 करोड़, और तब लाख करोड़, और तब 16 लाख करोड़। कितना होता है समझे? वो पैसा राहुल गांधी जी ने कहा है कि गरीबों में बांटा जाए। हमें ऐसा नेता चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि 20 तारीख को हाथ के निशान का बटन दबाकर आदरणीय हमारे नेता राहुल जी को, आपके बेटे राहुल जी को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।